आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य, वाचन स्वर शरद बाघेला। सागर जिले में मानसून की रफ्तार सही चल रही है, जो खेती बाड़ी के लिए भी मुफीद है। जिले में औसत 1230 मिलीमीटर बारिश होती है। अभी तक आधी यानी करीब 600 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन बाढ़ और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है। पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ग्रस्त ग्रामों और जल भराव क्षेत्रों के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर दीपक आर्य से दूरभाष पर जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर दीपक आर्य ने उन्हें बताया कि जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण कर सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक प्राथमिक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इन क्षेत्रों में राहत कैंप भी बनाए गए हैं। प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। यहाँ शासन के निर्देश अनुसार सर्वे दलों द्वारा शीघ्रता से जांच कर सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। प्रशासन ने पुल पुलियों आदि पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई है। बरसात के महीने में पर्यावरण को हरा भरा बनाने की कोशिश भी की जा रही है। जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम पर चलाया जा रहा है। लाखों की संख्या में पौधरोपण चल रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के साथ ही जन भागीदारी भी बड़े पैमाने पर शामिल है। पिछले दिनों एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पौधरोपण किया और संकल्प लिया कि वे उनके द्वारा लगाए जा रहे सभी पौधों की देखभाल भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मात्र पौधा लगाना मकसद नहीं है, बल्कि पौधे की परिवार के सदस्य की तरह जिम्मेदारी समझते हुए देखभाल करना भी जरूरी है। पिछले दिनों जल जीवन मिशन की संभागीय समीक्षा बैठक सचिव पी नरहरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें निर्देश दिए गए कि जल जीवन मिशन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा संभाग में किए जा रहे कार्य समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरा करें। उन्होंने कहा कि कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारी जवाबदेह होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के सागर जिले के परिक्षेत्र गोहली, नोरादेही समेत अन्य परिक्षेत्रों में कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित हुआ। परिक्षेत्र नोरादेही अंतर्गत ये कार्यक्रम मलकुही बैरियर पर आयोजित किया गया, जिसमें दमोह सांसद प्रतिनिधि मुन्ना राव लोधी समेत अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। परिक्षेत्र मोहली के इको सेंटर प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा बाघ, वन, पर्यावरण और जल संरक्षण से संबंधित नुक्कड़ नाटक, कविता, गायन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और एक वाहन रैली भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम द्वारा टाइगर रिजर्व के आसपास के ग्रामवासियों, आम जन, जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों को बाघ एवं वन्य प्राणी संरक्षण के प्रति जागरूक कर वन्य प्राणियों की रक्षा हेतु शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व सागर के उप संचालक डॉक्टर ए अंसारी, परिक्षेत्र अधिकारी वन अमले ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्य शासन द्वारा सागर में नए स्थापित किए गए रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय के पहले शैक्षणिक सत्र का औपचारिक शुभारंभ नवीन आरटीओ के पास स्थित भवन में किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुल सचिव प्रोफेसर शक्ति जैन, ओएसडी डॉक्टर भावना यादव, अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजीव दुबे ने मां सरस्वती एवं रानी अवंतीबाई के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। नए शैक्षणिक सत्र में अनेक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर शक्ति जैन ने विश्वविद्यालय में नव प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों से नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहने का आग्रह किया। सागर संभाग के कमिश्नर वीरेंद्र सिंह रावत ने स्कूली शिक्षा की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संभाग के सभी शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के आने की उपस्थिति एवं विद्यालय के बंद होने के समय की उपस्थिति अब सार्थक ऐप से दर्ज की जाएगी। साथ में कोई भी विद्यार्थी फीस के अभाव में प्रवेश और परीक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। शिक्षा विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोई भी विद्यार्थी फीस के अभाव में प्रवेश एवं परीक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी दोषी माने जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजन नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 विद्यार्थियों के डूबने से मौत की घटना घटित हुई थी। इसके बाद सागर जिले में भी प्रशासन ने सतर्कता बरती है। सागर जिले के सागर नगर और अन्य नगरों में भी बेसमेंट कोचिंग, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग सेंटर आदि का संचालन शुरू किया जाना संभावित है। इसके लिए प्रशासन ने जाँच दल बनाकर इनकी जाँच शुरू कर दी है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।